निकुंज एकेडमी पाई में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको वीडियो दिया था जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था। उसके दो पार्ट मैंने बना रखे थे क्योंकि एक पार्ट में वो पूरा नहीं हो पाया था। बट आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो जिसका एक ही पार्ट रहेगा क्योंकि एक पार्ट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा होता भी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज है और थर्ड फॉर्म आता है। दूसरी बात ये चुका है, चुकी है, चुके हैं हिंदी में आता है, तो हिंदी का आप सेंटेंस आराम से पहचान सकते हो। ओके, रूल में देखिए कुछ एडवर्ब्स होती है और उन एडवर्ब्स से हमें ये पता चलेगा कि इस टेंस को हम कैसे फील करते हैं। एडवर्ब अगर माइंड में रहेगी तो आप इसको बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। एडवर्ब क्या होगी? एवर, नेवर, येट, सो फार, मतलब एवर, नेवर, येट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, जस्ट, अप टू नाउ, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिल रहे हैं इसका मतलब वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ये वर्ड नहीं हो उसके लिए भी अलग रूल बना रखा है, लेकिन ये वर्ड मिले तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फील करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी दिस आ रहा था, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, लेकिन वहां दिस मंथ नहीं आ रहा था, वहां आ रहा था दीज डेज, इन दीज डेज, कि अभी वो कर रहा है, ठीक है ना। और दिस मंथ, दिस वीक, इसका मतलब हो गया कि इस महीने में, इस सप्ताह में वो कर चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वर्ड बनेंगे। अब देखिए, मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत प्यारे एग्जांपल्स हैं। दे हैव रिसेंटली, ये आ गया अपना रिसेंटली। देखिए, रिसेंटली सेटल्ड इन दुबई, तो आ गया ना हैव और सेटल्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ड आया रिसेंटली। रिसेंटली वर्ड हमें ये बता रहा है कि आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फील करना है। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन माय ब्रदर, तो देखिए एवर, ये एवर वर्ड है, ये जो यहां मैंने डाल रखा है, ये एवर वर्ड आपको ये बता रहा है कि यहां हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फील करना है। तो यहाँ हैव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो यस नो टाइप का है, तो यहाँ हैव यू एवर सीन, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में कुछ अदर रूल्स भी है। इन अदर रूल्स को कैसे करेंगे? देखिए, अदर रूल्स में मैंने लिखा एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टिल नाउ। कोई ऐसा काम जो पुराने पास्ट में तो शुरू हुआ था लेकिन आज भी वो चल रहा है, ठीक है ना, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कोई भी काम जो पुराने टाइम से चल रहा है। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को पढ़िए, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, कि वह मंडे से बीमार है। तो भाई वो मंडे से बीमार है, वो आज भी बीमार है। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो आज भी बीमार है। आज वेडनेसडे हो गया और 3 दिन से लगातार वो बीमार है, तो वो पास्ट में था बीमार और आज भी वो बीमार है, कल भी वो बीमार रहेगा। ऐसे तो है नहीं कि रिसेंटली वो ठीक हो गया, कल भी वो बीमार रहेगा, धीरे धीरे वो ठीक होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फील करेंगे। तो देखिए, ही हैज बीन इल, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? बी की थर्ड फॉर्म है। आप कहीं ये मत सोच लेना कि हैज बीन आ गया तो आईएनजी फॉर्म कहाँ गई, नहीं। अरे भाई, बी की थर्ड फॉर्म है ये क्या है? बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वन एक्शन मेनी टाइम टिल नाउ, कोई ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, कोई ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मींस आपको वहां हैज, हैव और थर्ड फॉर्म फील करना है, ठीक है। तो आई हैव विजिटेड झुंझुनू 20 टाइम्स, कि मैं 20 बार झुंझुनू जा चुका हूँ। देखो, सेंटेंस भी बन रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और यहाँ वह भी बन रहा है कि मैं 20 बार झुंझुनू जा चुका हूँ। इसका मतलब मैं कोई काम बार बार कर रहा हूँ। झुंझुनू गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। एक दिन में नहीं करना, लेकिन कहीं किसी जगह पे आप बार बार में घूमने के लिए जा रहे हो, एक ही जगह पे बार बार में आप, जैसे आप किसी भी जगह पे बार बार ट्राई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फील करना है, मतलब हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म फील करनी है। शॉर्टली देखें तो इतना ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बाकी वीडियो को बड़ा करने से कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा कितना ही कर लो, लेकिन आपको शॉर्ट में आपको ये देखना है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस टेंस में आप देख लीजिए, क्लास 10th आरबीएसई और सीबीएसई में इसी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सीबीएसई में एरर करेक्शन के क्वेश्चन ज्यादातर इस टेंस में से बनते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादातर इस टेंस में से रहते हैं। आरबीएसई में केवल और केवल जो ये वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स पे ही डिपेंडेंट होता है ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस। तो आप इस वर्ड को देख लीजिए, जो ये वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन वर्ड्स को देख करके आप सेंटेंस को पूरा करोगे। तो आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका यही पूरा होता है। ओके, बाय बाय।